एवरीवन, मैं अमन सिंह राजपूत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा पे। आज की वीडियो को हम आगे बढ़ाने वाले हैं क्लास 9 के सिलेबस को। आज की वीडियो में आगे बढ़ाएंगे 9 के सिलेबस को और सीखेंगे कि किस प्रकार से हम कौन सा टॉपिक किस वाइज करेंगे। हम मतलब टॉपिक का कौन सा सीक्वेंस रहेगा, किसके बाद क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं, 9th क्लास के चैप्टर को कौन सा कवर करने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं और क्या कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं क्लास 9 का चैप्टर 10 जिसका नाम है सर्कल। तो आज की वीडियो में सीखेंगे कि क्लास 9 का जो सर्कल चैप्टर है वो किस प्रकार से करना चाहिए, क्या इंट्रोडक्शन पार्ट रहने वाला है, क्या क्या बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए हमें, क्या क्या कीवर्ड्स हैं जो हमें पता होने चाहिए ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व किए जाए, क्या कैसे समझा जाए, या फिर कौन कौन सी थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के अंदर आती है और उसे करना इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, जिससे कि हमारे जो नंबर हैं वो इम्प्रूव हो सके और हमारे अच्छे नंबर आ सके एग्जाम के अंदर। जैसा कि आप सबके एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी फायदेमंद होने वाली है आप लोगों के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है और कुछ नया सीखने वाले हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 9 का चैप्टर 10 सर्कल का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो देखेंगे कि क्लास 9 के सर्कल चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें क्या क्या हम कवर करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सर्कल क्या होता है, फिर पढ़ेंगे रेडियस क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, कोड क्या होता है, डायमीटर, आर्क और सरकमफ्रेंस और सेक्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सर्कल की। सर्कल चैप्टर का नाम ही है तो हम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्कल होता क्या है। तो सर्कल क्या होता है आप सभी को पता है क्या? नहीं पता? आप लोग बचपन से ही ऐसे सर्कल बनाते आ रहे हैं, ऐसे ऐसी चीजें बनाते आ रहे हैं। तो बेसिकली सर्कल जो होता है एक 2D फिगर होता है, 2D प्लेन फिगर होता है, 2D प्लेन क्लोज फिगर होता है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं सर्कल जो होता है 2D प्लेन क्लोज फिगर होता है जिसका एक सेंटर होता है और सेंटर से सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, मान लो सर्कल पे यहाँ पे पॉइंट ले लिया मैंने या यहाँ पे पॉइंट ले लिया, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। ये जो केंद्र है, ये जो सेंटर है, जो डॉट है, उससे सर्कल पे कोई सा भी पॉइंट होगा उससे डिस्टेंस जो है सेम रहेगा लगभग। उसी को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। सर्कल एक 2D फिगर है, ठीक है, 2D क्लोज फिगर है। बात करते हैं रेडियस की, तो सर्कल के ऊपर जो पॉइंट्स होंगे डिस्टेंस लगभग सेंटर से सेम होता है, उसे हम रेडियस कहते हैं। बात करते हैं टेंजेंट और सीकेंट की। तो टेंजेंट क्या होता है और सीकेंट क्या होता है? टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब क्या होता है? टेंजेंट को हिंदी में हम स्पर्श रेखाएं बोलते हैं। सर्कल को वृत्त बोलते हैं हिंदी में, रेडियस को त्रिज्या, टेंजेंट को क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखाएं। तो स्पर्श रेखाएं क्या होती है? टेंजेंट। सर्कल पे एक ऐसा पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट से जब एक लाइन होके गुजरती है, एक लाइन टच करके गुजरती है, उसे हम टेंजेंट बोलते हैं। सर्कल पे मान लो कोई पॉइंट है, उसे एक लाइन टच करके गुजर रही है, उसे हम टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, सर्कल पे एक पॉइंट जिससे कि एक लाइन टच करके गुजरे उसे हम टेंजेंट बोलते हैं। अच्छा, तो अगर टेंजेंट के बारे में जान लिया हमने तो ये भी पता होना चाहिए हमें कि जो एक सर्कल है उस पे इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती है। ठीक है, देखिए इस सर्कल पे मैंने बोला टेंजेंट क्या होता है कि सर्कल पे एक पॉइंट से जो लाइन टच करके गुजरती है, टच करके निकल जाती है, उसे हम टेंजेंट कहते हैं। तो देखिए इस सर्कल पे ये भी टच करके गुजर रहा है, ये भी टच कर सकता है, ये भी ऐसे 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 इनफाइनाइट टेंजेंट को बना सकते हैं एक सर्कल के ऊपर हम। ठीक है, टेंजेंट वन पॉइंट से टच करके निकलता है। बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि टेंजेंट जो होता है एक पॉइंट से, सर्कल पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट से कितने मैक्सिमम टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है, तो आप लोग बोलेंगे कि एक टेंजेंट से केवल एक ही, मतलब एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट को हम ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं सीकेंट के बारे में। सीकेंट क्या होता है? सर्कल के दो पॉइंट से या फिर एक ऐसी रेखा जो सर्कल को दो पॉइंट से काटती हो उसे हम सीकेंट बोलते हैं। जैसे देखिए एक सर्कल है, ऐसे कट करके दो पॉइंट पे, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा,
तो 2 पॉइंट से कट करके निकल जाती है, उसे हम सीकेंड बोलते हैं। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है, एक पॉइंट से टच करके जो लाइन निकलती है उसे हम सीकेंड टेंजेंट बोलते हैं, और सीकेंड होता है जो 2 पॉइंट पर टच करके कट करके निकलती है। टेंजेंट के लिए टच वर्ड का यूज किया जाएगा और इसके लिए कट वर्ड का यूज किया जाएगा। यहाँ पे टच होता है और यहाँ पे कट होता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। कोड क्या है, कोड जीवा किसे कहते हैं, तो मान लीजिए सर्कल पे 2 पॉइंट है, उनके बीच का जो लाइन सेगमेंट है उसे ही हम कोड बोलते हैं। ठीक है, कोई भी सर्कल पे 2 पॉइंट है, उससे जो लाइन सेगमेंट बन रहा है उसे हम कोड बोलते हैं। और सबसे बड़ा कोड जो होता है सर्कल का उसे हम बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर जो होता है डी से डिनोट किया जाता है, और डायमीटर इक्वल टू 2 रेडियस होता है। रेडियस का डबल कर देंगे तो डायमीटर मिल जाएगा हमें। ठीक है, बात करते हैं आर्क की। तो देखिए एक सर्कल हमारे पास, मान लीजिए एक सर्कल हमारे पास, ठीक है, यहां से एक रेडियस होकर गुजर रहा है, एक रेडियस यहां से। ठीक है, तो जो ये जो बीच का हिस्सा है, ये जो बीच का हिस्सा दिख रहा है इसी को हम आर्क बोलते हैं, चाप बोलते हैं। ठीक है, ये जो बीच का हिस्सा है इसे हम आर्क बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, ये जो बन रहा है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं त्रिज्याखंड, जिसे हम आगे पढ़ेंगे सेक्टर के नाम से, उसे हम सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो आर्क क्या होता है, जब 2 रेडियस के बीच का जो पार्ट होता है, जो 2 रेडियस के बीच का पार्ट, जो ये वाला हिस्सा होता है इसे हम आर्क बोलते हैं। और जो 2 रेडियस और एक आर्क से मिलकर बना होता है उसे हम सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस का मतलब होता है कि परिधि, परिमाप, पेरीमीटर। जो हमारा सर्कल होता है, सर्कल के जो पेरीमीटर है उसे हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। मान लीजिए एक सर्कल बना है, तो इसको बनने में कितना पेरीमीटर लगा है उसी को हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, जो होता है 2πr के बराबर। ठीक है, तो यही बेसिक सी इंट्रोडक्शन पार्ट थी, ये बेसिक सा टर्म्स थे जो हम सर्कल चैप्टर में यूज करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको बेसिक से टर्म्स, और सीखा होगा आपने नया कुछ। तो ये वीडियो इतनी छोटी होने वाली है ताकि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया जा सके। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप अगर छोटी छोटी बेसिक सी टर्म्स को याद रखेंगे, उसके बारे में नॉलेज होगी, तो आप सर्कल के जो क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हैं इजीली। तो मिलेंगे इसके अगले पार्ट में कुछ थ्योरम्स के साथ, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के साथ, कि थ्योरम्स कैसे प्रूव किया जाता है, और बहुत ही शॉर्ट वे में, बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा आप लोग को। तो अगली वीडियो का इंतजार करिए आप लोग। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।